हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एमपी डीएलएड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन योगा एजुकेशन सेकंड ईयर के। इससे पहले मैंने योगा एजुकेशन यानी योग शिक्षा के फर्स्ट ईयर के अपलोड करे थे, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हैं तो वो वीडियो जाके देख लेना। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अलग से वीडियो अपलोड करी है, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है वो योगा एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एमपी डीएलएड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ईयर योगा एजुकेशन के। तो जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है तो उनका एक पेपर है योगा एजुकेशन, जो कि आप लोगों का आता है 25 नंबर का। आपका इसका रिटन पेपर होता है थ्योरी का 25 नंबर का। तो उसमें आपसे कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं या आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आसन की परिभाषा एवं आसन करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। तो इंग्लिश में मैं आप लोगों को बता दूँ, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, राइट अ डेफिनेशन ऑफ आसन एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल डूइंग आसन्स। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसनों का वर्गीकरण कीजिए। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आसनों का वर्गीकरण कीजिए। और अगर इंग्लिश मीडियम है तो उनके लिए आ सकते हैं क्लासीफाई आसन्स या क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स। तो आप लोग यहाँ पर मैंने कुछ आसन्स के नाम लिखे हुए हैं, जो है ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन, फिर है हमारा संवर्धनात्मक आसन। तो आप लोग ये आसन्स भी लिख सकते हैं। ये आसन्स के टाइप्स हैं, आपके क्लासिफिकेशन है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठकर किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। नेम द आसन्स दैट कैन बी डन वाइल सिटिंग। ऐसे कौन से आसन हैं जो बैठकर करे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आसन्स के आप लोगों को नाम बताएं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आप ये आसन्स भी लिख सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए। नेम द आसन्स परफॉर्म्ड वाइल लाइंग ऑन द स्टमक। तो आपको ऐसे आसन्स के नाम बताना है जो आप लोग पेट के बल करके करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आसन्स के नाम दिए हैं, तो आप ये आसन भी लिख सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है प्राणायाम का अर्थ और प्रकार बताइए, तो यहाँ पर आप लोग प्राणायाम का जो डेफिनेशन है, अर्थ है, वो आप लिख सकते हैं। प्राणायाम को श्वास की क्रिया को संतुलित करने वाला योग कह सकते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। ये प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और आयाम का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव या नियंत्रण। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है पेपर में पूछते हैं, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रकार यानी टाइप्स। तो आप लोग प्रकार में ये लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर प्रकार पूछ रहे हैं तो आप ये प्रकार भी बता सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राणायाम करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल डूइंग प्राणायाम। तो यहाँ पर मैंने कुछ सावधानियां लिखी हैं, जैसे कि हमारा है कि इसका अभ्यास पद्मासन या सिंहासन पे बैठकर करना चाहिए। जो भी स्थान चुने वहाँ शुद्ध हवा का आगमन हो और शोर शराबा ना हो। नेत्रों को नाक पर केंद्रित करके व आंखें बंद करके अभ्यास करना चाहिए, जल्दबाजी में ना करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों को सावधानियाँ बताई हैं, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, या आपको अगर दूसरी पता है, आपकी बुक में अगर अलग से दिए तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुंभक एवं रेचक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कुंभक एंड रेचक। तो कुंभक और रेचक क्या होता है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्राणायाम में सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच के समय अंतराल को कुंभक कहते हैं। फिर यही मैंने नीचे लिखा है कुंभक पूरक करने के बाद सांस बाहर रोकते हैं, वैक्यूम की स्थिति को बाह्य कुंभक कहते हैं। रेचक अंदर ली हुई श्वास को नियंत्रित गति से बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। तो ये अगर आपको कुंभक और रेचक के बारे में पूछा जाए कि उसका मीनिंग क्या है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बंध का अर्थ, प्रकार और लाभ बताइए। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ बंध। जो इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बंध मतलब होता है लॉक या फिर बाइंड इन योगा। योगा में हम कोई लॉक या बाइंड का पोस्चर करते हैं, उसी को हम कहते हैं बंध।
तो बंद का अर्थ है ताला लगाना, बंद करना, रोक देना। बंद के अभ्यास में शरीर के विशेष क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह को रोक दिया जाता है। जब बंद खुल जाता है तो ऊर्जा शरीर में अधिक वेग से वर्धित दबाव के साथ प्रवाहित होती है। तो ये है हमारा बंद का अर्थ। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को इसका प्रकार और इसके लाभ क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए बंद के 4 प्रकार होते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और महाबंद। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है मूल बंद क्या है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको रिवीजन करते रहिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद लाभ क्या है, तो लाभ भी मैंने यहाँ लिखा है कि बंदों में क्षणिक रूप से रक्त का प्रवाह रुक जाता है, इसलिए बंद के खुलने पर ताज़ा रक्त का बढ़ा हुआ प्रवाह होता है जो पुराने मित्र कणों को बहाकर दूर ले जाता है। इस प्रकार से सभी अंग मजबूत, नए और पुनर्जीवित होते हैं और रक्त संचार में सुधार हो जाता है। तो ये बंद के लाभ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने फर्स्ट ईयर के लिए भी बताया था कि महर्षि पतंजलि द्वारा योग का सुव्यवस्थीकरण या फिर महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग बताइए। अगर आपको अष्टांग योग पूछते हैं या महर्षि पतंजलि का सुव्यवस्थीकरण पूछते हैं तो आपको समझ जाना कि आप लोगों को ये एक ही क्वेश्चन पूछा है, या फिर अष्टांग योग आपका राजयोग के नाम से भी आ सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे लिखा है महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन राजयोग से आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको आंसर सेम लिखना है, भले ही अष्टांग योग आए या राजयोग आए महर्षि पतंजलि का। तो इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं क्वेश्चन, सिस्टमाइजेशन ऑफ योगा बाय महर्षि पतंजलि, एक्सप्लेन अष्टांग योगा, राजयोगा ऑफ महर्षि पतंजलि। तो ये अष्टांग योगा 8 अंग से मिलके बनता है। तो आप लोग इसका अपनी बुक में आंसर देख लेना, आपको वहाँ डिटेल में मिल जाएगा, या आप इसको सर्च भी करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्रा का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मुद्रा। यह इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता दूं, मुद्रा मतलब होता है हैंड जेस्चर्स। योगा करते टाइम जो भी हमारे हैंड जेस्चर्स होते हैं उसको हम कहते हैं मुद्रा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मुद्रा का आंसर लिखा है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये आंसर लिख सकते हैं मुद्रा, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ये हैं आपके MPDLED योगा एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड ईयर के। तो आगे भी मैं आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन दूंगी, तो आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस और अपडेट आप तक आते रहेंगे। साथ में बेल बटन को क्लिक कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।